हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो ये है आप सभी के लिए आपकी वीकली हॉरोस्कोप बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, अपने ज़ोडिक साइन पे टैप करके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो हाय एरीज, फर्स्ट इज़ फॉर यू। लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं, ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। पॉजिटिविटी के साथ हम इस रीडिंग को देखते हैं। सो फॉर यू एरीज, फॉर यू इट इज़ कमिंग एम्परर। सो ये आप ही के लिए है। सो दैट्स रियली नाइस। एंड अनदर मैसेज फॉर अस इज हाई प्रेस्टेस। सो ये जो दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, दोनों आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सो फर्स्ट थिंग इफ़ आई विल से द एम्परर इज़ कमिंग फॉर यू। एंड एम्परर यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा वीक है कि जहाँ आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो विश है, जिस तरीके से आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना, स्टेबिलिटी के लिए कंसर्न करना और मैच्योरिटी के साथ डिसीज़न लेना, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को भी मीन्स कंसिडर करना, पेरेंट्स के एग्रीमेंट को और उनकी चॉइसेस को, उनकी विश को, इस तरीके से आप पर्सनल लाइफ में अपनी फैमिली ओरिएंट यहाँ पर दिख रहे हैं। सो एरीज, दिस वीक इज़ मोर अबाउट द फैमिली, दिस वीक इज़ मोर अबाउट यू कनेक्टेड विद फैमिली, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड सो ऑन। यहाँ आपके लिए दिख रहा है, हो सकता है इस वीक में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी डोमिनेंसी देखने को मिले अपने सुपीरियर पर्सन की, बेसिकली हस्बैंड और इधर ब्रदर और इधर द फादर, ये चांसेस बन रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में प्लान कर रहे हैं, अपने एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कुछ डिसीजंस लें, क्योंकि यहाँ पे एक रैशनल डिसीजन भी दिख रहा है, एक मेजॉरिटी के लिए डिसीजन जहाँ पर एवरीबडी इज़ हैप्पी। ओके, सो दिस इज़ रियली ग्रेट एरीज। आपके लिए ये वीक अच्छा होगा, ऑल इन ऑल आपके ही फेवर में रहने वाला है, क्योंकि आप ही यहाँ पर एनर्जी में आ रहे हैं। सो पर्सनली यू विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फाइनली एट द लास्ट। एंड इफ़ आई विल टॉक अबाउट योर करियर, सो करियर की यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं, बेसिकली वेरी पॉजिटिव, हाई प्रेस्टेस। इस वीक में लर्निंग बहुत दिख रही है और इस वीक में ऐसा भी हो सकता है आपके लिए कि आप प्लान करें कि आप अपने हायर स्टडी, मोर नॉलेज या फिर एक अच्छा स्टेटस जॉब में, प्रोफाइल में आप लेना चाहें। ये आपकी विश हो या आपकी एक्सपेक्टेशन हो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग रियली आई कैन से अ काइंड ऑफ थॉट कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो अपने करियर में भी। यहाँ आप देख सकते हैं द कार्ड्स आर हैविंग हेयर लाइक प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। दिस मीन्स कि आप अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो रियली ग्रेट। बट कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में जिस तरीके से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, या जो और लोगों का जो इंटरफेरेंस है उस चीज़ को लेके हैंडल करते हुए दिख रहे हैं, इस वीक में आपके करियर में ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज रहें कि ये या वो, ऐसी चॉइस रखूं या वो चॉइस रखूं, इस ऑप्शन को लूं या उस ऑप्शन के लिए आगे बढ़ूं। इस तरीके से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए राइट एंड रॉन्ग में आपको कुछ डिसीजंस लेने होंगे। मेरी एडवाइस ये है, फॉलो योर इंट्यूशंस, बिकॉज हाई प्रेस्टेस यहाँ पे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के लिए आ रहा है। सो एरीज, अगर अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करके अगर आपने प्लान किया, सो यू विल बी फार बेटर एंड हैप्पी। ओके, सो लेट मी सी ओरेकल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे जो भी लकी चार्म होगा, लकी कुछ कनेक्शन होगा, सो मैं आपको शेयर करूँगी। सो फॉर यू फर्स्ट वी हैव हेयर द लॉन्गिटिविटी। सो लॉन्ग टर्म गोल की तरफ बढ़े, वो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे लॉन्गिटिविटी आ रहा है, सन एनर्जी आ रही है, बे लीव्स आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं। साथ ही साथ टाइम दिख रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लान करें और आपकी जो विज़न है, आपका गोल है, वो भी अच्छा रहना चाहिए। एंड दिस इज़ कमिंग लाइक गाइडेंस फॉर यू एज वेल एज ब्लेसिंग्स। सो आप अगर अपने पेरेंट्स को लेके थोड़ा कंसर्न कर रहे हैं, हेल्थ को लेके कर रहे हैं या अपनी हेल्थ को लेके कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा कार्ड दिख रहा है। सो हेल्थ विल बी परफेक्टली फाइन। ओके, हीलिंग एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। सो यहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ग्रीन कलर और हर्ट चक्रा पे फोकस करें अपने, ठीक है। अनदर वी हैव द वाइटलिटी, अगेन द गुड थिंग्स आर कमिंग, बेसिकली द स्नेक इज कमिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी। तो जितना ज़्यादा आप कनेक्ट होंगे विद द यूनिवर्स
और अपनी एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअल थॉट्स के साथ आगे चलेंगे तो वो आपके फेवर में ज़्यादा रहेगा, आपको ज़्यादा फेवर करेगा, ठीक है। एंड समहाउ यहाँ पर आपके लिए एज एन स्नेक स्पिरिचुअलिटी जैसे देखने को मिल रहा है। सो दिस मीन्स इट्स गुड कि आप अपने एक स्पिरिचुअल पाथ को, स्पिरिचुअल अवेयरनेस की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। नाउ वी हैव नेक्स्ट फॉर एरीज, वाओ, लव इज़ एन एयर, आपके लिए लव भी आ रहा है। सो कहीं ना कहीं आपका जो रोमांस है या आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो दैट इज़ फॉर यू एज वेल फॉर अदर्स, वहाँ आप काफ़ी हैप्पी रहेंगे। यहाँ पे लव पोशन भी दिख रहा है, दिस इज़ फॉर रेमेडी, दिस इज़ फॉर मैनिफेस्ट। आप लव मैनिफेस्ट मिस्ट भी ले सकते हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है थ्रू आउट योर फ्यूचर, थ्रू आउट योर फेज, और एक अच्छे स्टेज पे पहुंचना, लव को अट्रैक्ट करना, राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करना या सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए लव पोर्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट, ईदर यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं वहाँ पे भी आपको क्लैरिटी दे दूंगी, ओके। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू ओवरऑल। सो एरीज, अगर मैं आपके सारे कार्ड्स को देख रही हूँ यहाँ पर, दे ऑल आर एक्चुअली इंडिविजुअली गिविंग यू लॉट्स ऑफ स्कोप फॉर दिस वीक, ठीक है। ये वीक आपके लिए ज़्यादा वाइब्रेंट रहेगा, हैप्पी वाइब्स रहेंगी, इसलिए नहीं कि आप बस खुश हैं और यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, नो, एक्चुअली यू आर डूइंग समथिंग, यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स इन समथिंग इन दिस वीक, और जहाँ आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ फ्यूचर प्लान होता नज़र आएगा। एंड दिस इज ऑल कमिंग लाइक फ्यूचर इज वेरी सिक्योर, द लॉन्गिटिविटी, वाइटलिटी एंड द लव, दे ऑल आर वेरी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स जो आपके लिए आ रही हैं एरीज। सो गिव यू अ चांस, बी होपफुल, इस वीक के लिए एक पॉजिटिविटी के साथ आगे कदम बढ़ाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। एट लास्ट यहाँ पर मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, दिस इज़ द ग्रे एगेट जो यहाँ पर मैं आपके लिए लाई हूँ, एंड दिस इज़ वाई आई एम शेयरिंग दिस, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा, जैसे कि जब मैं कम्युनिकेशन करती हूँ अपने क्लाइंट से, तो आता है कि बहुत कंफ्यूज रहते हैं डिसीजन मेकिंग में। दिस ग्रे एगेट इज़ फॉर ऑल जो भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं। सो दिस विल हेल्प यू टू टेक अ राइट डिसीजन, ओके। बहुत बार हम स्टक हो जाते हैं क्योंकि हम अपने आप में ही डिसाइड नहीं कर पाते कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर अस। सो ग्रे एगेट हमेशा हमको मदद करता है टू नो, टू गिव अस अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ गुड फॉर अस। सो कन्फ्यूजन्स को दूर करना, अगर आप कंफ्यूज रहते हैं वाइल टेकिंग एनी डिसीजन, तो आप ग्रे एगेट अपनी थ्रू आउट योर लाइफ आप अपने पास रख सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल, दिस इज़ अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑन माई वेबसाइट। सो सी यू अगेन, बाय। हेलो टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको शेयर करूँगी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस एंड योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो फर्स्ट थिंग इज़ हेरोफेंट, वाओ, आज ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि आपकी खुद की एनर्जी, मीन्स आपके ज़ोडिक साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिम्बलाइज हो रहे हैं। आपके लिए टॉरस है और आपके लिए टॉरस ही एनर्जी आई है। एंड फॉर करियर, लेट मी सी, दिस इज़ ग्रेट, इवन एरीज में भी ऐसा ही हुआ था। एंड वी हैव 2 कार्ड्स हेयर, सो लेट्स सी, वी आर टेकिंग 2 कार्ड्स। ये आपके लिए आ रहे हैं करियर फ्रंट पे, करियर को लेके, ठीक है। सो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके लिए फॉर योर पर्सनल लाइफ, वी हैव द टॉरस, यस। सो दिस इज सीम्स लाइक फॉर योर कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड मैरिज। सो हाईली ये जो कार्ड है ये इंडिकेशन दे रहा है आपकी पर्सनल लाइफ को लेके आप यहाँ पर थोड़ा सीरियस होके एक कैजुअल थॉट से निकल के आप एक स्टेबिलिटी की तरफ, राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ द राइट डिसीजन, हु यू वॉन्ट टू चूज़, इस तरीके के थॉट्स के साथ इस वीक में रहेंगे टॉरस। वो आपके पास एक पर्सनल पार्टनर के थ्रू आप प्लान कर रहे हो कुछ, या फिर आपकी तरफ प्रपोजल आ रहा हो, या आप पर्सनली अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं एंड नाउ यू वांट टू फिल्टर आउट योर लाइफ कि किसके साथ आगे बढ़ें, किसके साथ नहीं आगे बढ़ें। इस तरीके से आपके लिए यहाँ दिख रहा है कि वेल डिफाइन यू आर थिंकिंग समथिंग। और ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन टॉरस, आपकी एनर्जी अर्थ एनर्जी है एंड यू आर हेयर यूजिंग योर एनर्जी कि नाउ द टाइम इज़ फॉर स्टेबिलिटी, नाउ द टाइम इज़ फॉर ग्राउंडिंग। इधर उधर भटकना, कंफ्यूज होना, अनक्लियर थॉट या फिर लेस कमिटमेंट के साथ मैं या नहीं रहूँगी ना नहीं या नहीं रह सकता,
ठीक है। सो टॉरस एनर्जी इज ऑल कमिंग लाइक यू आर मेकिंग डिसीजंस, और इवन अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ कियोस चल रहा है, दैट इज लीगल इशू, और इधर यू गाइज आर लाइक एज एन हस्बैंड वाइफ, देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज आर गोइंग ऑन, तो वहाँ पे भी आपको रेजोल्यूशन मिलेगा। ये कार्ड काफ़ी इंडिकेशन अच्छा दे रहा है, एक गुरु या किसी की गाइडेंस के थ्रू भी आप पर्सनल लाइफ में सॉल्यूशंस पा सकते हैं। सो ये आपके इस वीक के लिए गाइडेंस भी आ रही है। सो टॉरस, इट्स अ ग्रेट वीक जहाँ पर आप अपने आप में बीइंग योर ओन एज एन पर्सनैलिटी, जो बहुत ही अर्थ एनर्जी है, स्टेबिलिटी एंड रिजर्व्ड आपकी एनर्जी रहती है, तो आप इसी तरीके से अपने डिसीजंस एंड प्लानिंग के साथ बिल्कुल स्टिक टू रहेंगे। सो इट्स गुड, गो फॉर इट। अनदर आपके लिए जैसे करियर में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9 ऑफ सॉर्ड एंड द मून, ये दोनों ही कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस टाइम पे करियर को लेके बहुत स्ट्रेस नज़र आ रहा है इस वीक में, ठीक है। ये स्ट्रेस है, हो सकता है जैसा चाह रहे हो वो लेट हो रही हैं चीज़ें, जो सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, या फिर जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो अभी तक आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि दिस इज समथिंग, द न्यू रे इज़ कमिंग, बट स्टिल अभी आपकी टाइम में इस वीक में स्ट्रेस बना हुआ है। यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, यू आर नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, सेल्फ डाउट, कन्फ्यूज़न, इनसिक्योरिटीज़, एग्ज़ाम का स्ट्रेस, या अपने पर्सनल लाइक यू नो जो पर्सनल चॉइस है कि मैं ये पैशन के साथ बढ़ूँ या ये करूँ, उन सब में कन्फ्यूज़न, क्योंकि यहाँ क्रिएटिविटी एंड पैशन दिख रहा है, यहाँ पे नॉलेज एंड बुक्स एंड आपकी फ्यूचर के प्लान्स दिख रहे हैं। तो दोनों ही जगह पे करियर वाइज आपके ये दोनों कार्ड्स आ रहे हैं, ये दीज आर वेरी नॉट टू मच पॉजिटिव, दे आर जस्ट कमिंग लाइक वरी। सो स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी एंड डाउट यहाँ पर दिख रहे हैं, जो आपको इस वीक में देखने को मिलेंगे अपने करियर में। सो आपको इन चीज़ों को थोड़ा अपने आप को ही संभालना होगा। कन्फ्यूजन्स बहुत दिख रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है, मन में कन्फ्यूजन्स हैं, दूसरों की बातों को सुन के कन्फ्यूजन्स हैं आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वरीड हो रहे हैं एंड ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे यहाँ पर मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, दिस इज़ ग्रे एगेट, और आप अगर अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं, सो ग्रे एगेट इज़ ऑल अबाउट टू गिव यू द क्लैरिटी। हमारी लाइफ में जब हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते और हमको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ वेरी अनक्लियर, सो ये ग्रे एगेट थ्रू आउट लाइफ हेल्प करता है टू कम टू नो कि व्हाट इज़ द राइट डिसीजन। आप इसको ले सकते हैं वेबसाइट से, इट विल गिव यू द क्लैरिटी, नॉट फॉर दिस वीक ओनली, फॉर एवर। ग्रे एगेट की यही सबसे स्पेशल खूबी है कि आपकी मन की क्लैरिटी देता है, कन्फ्यूज़न नहीं बनते हैं जब हम डिसीज़न लेना चाहते हों। सो लेट मी सी ओरेकल की तरफ से क्या गाइडेंस है। So first we have the wholesome, that is really beautiful, you can see this is coming like आपके लिए इस टाइम में अपकमिंग फ्यूचर को अगर देखा जाए तो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और जो राइटनेस है, जो आपको फ्रूट चाहिए, जो आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो दिस इज 3 and 3 इज ऑल्सो कमिंग वेरी सिंक्रोनाइजिंग एज मल्टीप्लाइंग प्रॉस्पेरिटी। सो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, कहीं ना कहीं होपफुल होकर चलें, और ये नहीं सोचें कि अगर अभी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स वर्थलेस। नो, यू विल गेट द रिजल्ट। सो कंप्लीशन दिख रहा है, कंप्लीट होंगी आपकी बहुत सारी चीज़ें जो अभी इनकम्प्लीट हैं। साथ ही साथ वी हैव द एग्रीमेंट, देखो एक्सेप्टेंस भी आ रहा है, एग्रीमेंट भी आ रहा है। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी पर्सनल लाइफ में मैरिज को लेके या कुछ डिसीजंस को लेके भी एग्रीमेंट ले। सो एग्रीमेंट इन ऑल वे कि आप डिसाइड कर रहे हैं और आपके फेवर में चीज़ें होंगी। यहाँ पीसफुल रेजोल्यूशंस मुझे दिख रहे हैं। एग्रीमेंट आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में जो भी आप थॉट लेके चल रहे हैं वहीं पर आपको अच्छा यहाँ डिसीजन देखने को मिलेगा। ओके, एंड लेट मी सी मोर। Wow, the healing is coming and I'm really liking all these colors. It seems like कि मुझे I really like gardening, और यहाँ मुझे मन कर रहा है कि I just just make some target कि मुझे अब गार्डनिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। द हीलिंग इज़ कमिंग एंड दिस इज़ मीन्स कि द लव पोर्शन इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। सो आप हीलिंग कर सकते हैं अपनी, और हीलिंग इज़ गुड फॉर यू उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे, चीज़ों को डिसाइड कर पाएंगे एंड अपनी लाइफ में अपने चक्रास को अलाइन कर पाएंगे। हीलिंग मैनिफेस्ट मिस्ट आता है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो हीलिंग जो मिस्ट होगा, दैट लिक्विड स्प्रे दैट विल हेल्प यू टू एनर्जाइज एंड टू हील एवरी काइंड ऑफ ट्रॉमा और इनसिक्योरिटीज़ एंड डाउट्स जो आप इस टाइम गो थ्रू हो रहे हैं। सो यू कैन गो फॉर इट। दिस इज़ अ सिंबल, दिस इज़ कमिंग एज इंडिकेशन कि अब आपको हीलिंग की ज़रूरत है।
Okay, so Taurus, this is all for you and I hope that things will going to be clear. आपके लिए ये वीक अच्छा है, बट हाँ करियर वाइज इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं और कुछ बड़े डिसीजंस आप इस वीक में ले सकते हैं जहाँ पर हीलिंग भी है, एग्रीमेंट भी है और कंप्लीशन भी है. ओके, सो दिस इज़ ऑल. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सो यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई वेबसाइट फॉर क्रिस्टल्स और फॉर मैनिफेस्ट मिस्ट एज एन स्प्रे. सो वेबसाइट के थ्रू ही आपको अवेलेबल होंगे. सो सी यू अगेन, बाय. हाय जेमिनी, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. पर्सनल, प्रोफेशनली एंड ओरेकल की गाइडेंस यहाँ शेयर करूँगी. सो लेट मी चेक. सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द टॉरस एनर्जी, दैट इज हेरोफेंट. और फॉर योर करियर वी हैव द 5 of sword and दिस इज 8 of sword. ओके, सो जेमिनी यहाँ पर आपके जिस तरीके से कार्ड्स दिख रहे हैं, सो दिस इज मेजरली इंडिकेटिंग आपकी, अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करती हूँ सबसे पहले, सो हेरोफेंट कार्ड आ रहा है यहाँ पे. गाइडेंस एंड हायर अथॉरिटी का प्रेशर आपके ऊपर बन सकता है इस वीक में. वो मैरिज को लेकर हो या कोई डिसीजन मेकिंग की बात हो या पर्सनली लाइक हस्बैंड वाइफ में कनेक्शन, बॉन्डिंग या लीगल इश्यूज गोइंग ऑन. एनी काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर जो दिख रही है जेमिनी इस वीक में. पार्टनरशिप एज वेल एज थर्ड पार्टी मीन्स बेसिकली फैमिली या अथॉरिटी या कल्चर, कास्ट, कस्टम्स, रिचुअल्स, इन्हीं सब चीज़ों के बीच में आप रहेंगे और यहाँ आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं. एज पर हेरोफेंट ये मैरिज कार्ड भी है, तो अगर आप मैरिज का प्लान कर रहे हैं सो यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़ जेमिनी. अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर आप इस वीक में अगर अपने किसी भी सिचुएशन में स्टक है सो यू कैन टेक द गाइडेंस, बिकॉज यहाँ पे गाइडेंस की वाइब्स आ रही हैं. आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो सकता है अगर आप किसी गुरु, किसी आप मेंटर या किसी एक टीचर, एक एडवाइसरी से, एक काउंसलर से आप अपने लिए एडवाइस लें एज पर हेरोफेंट. ओके, सो दिस वीक जेमिनी आपके लिए ये अच्छा है, नो डाउट, बट डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने लव रोमांस के साथ नहीं, इस वीक को आप काफ़ी सीरियस होके स्टेबिलिटी, परमानेंट एंड रैशनल थॉट के साथ बढ़ेंगे. सो हो सकता है आप अपने पार्टनर से मैरिज के लिए डिस्कस करें, हो सकता है आप यहाँ पर अपने पार्टनर से कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन करें, या कि फैमिली का बॉन्ड, कम्युनिकेशन या फिर फैमिली अफेयर के अंदर आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहें. ठीक है, फैमिली वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस के साथ में आप स्टक दिख रहे हैं. So this is what you are coming here. So it's not a time for enjoyment and leisure and pleasure, Gemini. बट हाँ, आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ये बहुत ही अच्छा वीक है जहाँ पर आप कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं ऑन अ सीरियस नोट. ओके, इसके साथ अगर हम बात करें आपके करियर की, सो वी हैव 2, 5 of sword एंड 8 of sword. दोनों ही कार्ड पॉजिटिव नहीं है. सो करियर वाइज जेमिनी आपको इस वीक में कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा. लोग आपके आसपास ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे कनिंग एनर्जी आ रही है, मैनिपुलेटिंग एनर्जी. आपको धोखा देना चाहें, आपको पीछे छोड़ना चाहें या आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बता दें, कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करना चाहें. तो इस चीज़ के लिए कॉन्शियस रहना होगा आपको कि आप किस पे रिलाई कर रहे हैं, किस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, ये किसकी तरफ से आप पॉजिटिव रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ओके, इसके साथ 8 of sword इज ऑल्सो कमिंग. इस वीक में आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि क्योंकि यहाँ जो सिचुएशन बनेगी उस बेसिस पे कि आप स्टक हो गए हैं, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, स्टिल यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ कि आपको कोई भी ऑप्शन एक राइट ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा. इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे एक वंडरिंग एनर्जी आ रही है जहाँ पे आपको हेल्पलेस फील होगा कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, मतलब यू आर जस्ट स्टक हेयर एंड देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन जिनके साथ आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर इमेजिनेशन आर नॉट प्रोसीडिंग. कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है कि सब कुछ पर्सपेक्टिव का खेल है. अगर आप इस वीक में अपने लिए अपने थॉट्स को चेंज कर दें तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और वो सारे आपके फेवर में भी होंगे. सो टाइम इज़ ऑल अबाउट टू थिंक डिफरेंटली एंड बेसिकली चेंजिंग योर वे और चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योर करियर. ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है. सो पर्सनली थिंग्स आर मोर लाइक अ रिजिड कास्ट, कस्टम, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, मैरिज, कस्टम एंड कमिटमेंट एंड ट्रुथ एंड लॉयल्टी, इन सब को लेके ये वीक रहेगा जेमिनाइन. एंड करियर वाइज तो कन्फ्यूजन्स
एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट एंड फिगर आउट सम सॉल्यूशंस. ओके, इसी चीज़ में यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती हूँ. लेट मी सी द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू. दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू डिसाइड what it is coming for as in guidance. So for you, first we have stimulation. So this is really nice. This is something coming for you कि this is the time जहाँ पर आप अपने आप को ignite करें, आप अपनी तरफ से energize हों, ठीक है. And then only you can look forward for better options and understanding. This is the time to stimulate. Stimulate जैसे होता है ना कि हम किसी भी चीज़ को एक डायरेक्शन दे देना, एक नया यू नो लाइक पिकअप करना चीज़ों को. सेम थिंग इज कमिंग हेयर एज एन स्टिमुलेशन आपके लिए कि दिस इज द टाइम फॉर टू जस्ट टू बी एक्टिव, यू नो, एक एक्टिव मोड में आइए. बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड येट. आपके पास पावर है, आप चीज़ों को कर सकते हैं. जस्ट चेंज योर माइंड. ओके, सो एंड हेयर द हीलिंग इज ऑल्सो कमिंग. दैट्स वंडरफुल. हीलिंग यहाँ आ रहा है एंड दिस मीन्स कि आपकी लाइफ में भी हीलिंग होने वाली है. पिंक रोज़ या पिंक कलर के फ्लावर्स आप अपने आसपास रखें, लगाएं. ये आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग एंड मेंटल पीस प्रोवाइड करेंगे जिस तरीके के आपकी लाइफ में स्ट्रेस दिख रहा है. एंड अलॉन्ग विद दिस हीलिंग मैनिफेस्ट मिस्ट भी आता है जो ऑरा को क्लीन कर देता है, ऑरा को पॉजिटिव कर देता है. और दैट इज़ अवेलेबल ऑन वेबसाइट. जो हीलिंग के ही नेम से है वो हीलिंग मैनिफेस्ट मिस्ट, उसको भी आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये लिक्विड मिस्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं. ओके, so this is all and let me see another message for you. Wow, the victory is coming, you know, the crown here and the victory. तो हेल्पलेस नहीं फील करना है, हीलिंग होके आगे निकलें, स्टिमुलेट करें अपने आप को, आइडियाज़ क्रिएट करें, कुछ ना कुछ फॉर्मेशन स्टार्ट करें, कि इमेजिनेशन स्टार्ट करें एंड यू विल गेट द विक्ट्री. द फ्लावर्स विल कम. सो हीलिंग के साथ फ्लावर्स आपके लिए दिख रहा है. दिस मीन्स कि येस, देयर इज़ अ स्कोप, देयर इज़ अ होप फॉर विक्ट्री. ठीक है, सो ओरेकल गाइडेंस आपके लिए बहुत अच्छी आई है. आई होप नाउ यू हैव दिस ऑल क्लैरिटी. और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या क्रिस्टल बाय करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं आपको ये ग्रे एगेट के लिए भी शेयर करना चाहती थी. दिस इज़ द ग्रे एगेट. किसी भी टाइप के अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है, आप एक कन्फ्यूजन के साथ चलते हैं, मतलब आपको एक राइट डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल होती है, सो दिस ग्रे एगेट विल हेल्प यू अ लॉट. ये थ्रू आउट लाइफ आपके काम करेगा. राइट एंड रॉन्ग, वाइट एंड ब्लैक जैसे हमें बहुत कन्फ्यूजन बनते हैं अपनी लाइफ में सिचुएशंस के वाइज, तो ये हमको क्लैरिटी देता है. ओके, so this is all. Please like this video. See you again. Bye. Hi Cancer, let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो फर्स्ट ही यहाँ पर आ चुका है फूल एंड 10 ऑफ wands. ऑल राइट, इसके साथ साथ हम एनर्जी और ले लेते हैं. लेट मी चेक. सो वी हैव द एम्परर एनर्जी. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए फूल आया है. दिस मीन्स अ न्यू जर्नी इज स्टार्टिंग. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या, दिस इज समथिंग, द फूल इज लाइक अ स्टार्टिंग ऑफ पैशन, रोमांस, रिलेशनशिप एंड लव एंड सेल्फ केयर एंड सेल्फ चॉइस. सो यहाँ आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं. इस वीक में आप अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं. यू जस्ट वॉन्ट टू गो विद योर माइंड, योर चॉइस, योर डिसीजन. यू डोंट वॉन्ट टू केयर मोर. ओके, सो यहाँ पे एक केयर फ्री एटीट्यूड दिख रहा है इस वीक के लिए कैंसर, जो आप ट्रैवलिंग, लव, फन, बॉन्डिंग, एक अच्छा लव रोमांस, न्यू पर्सन के साथ कम्युनिकेशन, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई रिलेशनशिप तो वो भी यहाँ डेवलप हो सकता है. सो दिस इज़ अ ग्रेट वीक इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ, क्योंकि यहाँ आप केयर फ्री आ रहे हैं. यू आर एक्चुअली इन्जॉइंग दिस वीक. ओके, सो वो इन्जॉयमेंट इज डजंट मीन कि बस आप एक पार्टी कर रहे हैं. दिस फूल इज कमिंग लाइक अ न्यू जर्नी. तो पास्ट के बर्डन को पीछे छोड़ रहे हैं. स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ये सब आप नहीं करेंगे. आप एकदम अपने आप को सोचेंगे कि अब नाउ आई एम ऑन अ न्यू जर्नी. पास्ट का जो बर्डन था वो पीछे छूट चुका है और वो दूर है. अब आप एक नया फेज स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर. सो हो सकता है आपकी लाइफ में लव एंड रोमांस बहुत रहे इस वीक में. ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेट. एक्चुअली दिस इज लाइक अ जीरो फेज, अ न्यू स्टार्टिंग. सो एक ये नई जर्नी हो देखने को मिल सकती है आपको किसी नए पर्सन के साथ भी. इसके साथ यहाँ पर आपके लिए आया है 10 ऑफ wands. एंड 10 ऑफ wands बता रहा है करियर में आपको इस वीक में काफ़ी बर्डन फील होगा. बर्डन भी इसलिए फील होगा क्योंकि आपके पास वर्क बहुत ज़्यादा होगा और टाइम कम होगा.
या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होंगी और आपके पास रिसोर्सेज कम मिलेंगे। कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू फील लाइक यू हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लेस एनर्जी टू डू सो। सो इस वीक में आप टायर्ड फील करेंगे और थोड़ा एग्जॉस्ट फील करेंगे अपने ऑफिस, अपने वर्क, अपनी लाइक यू नो अपने एजुकेशन, बुक्स, इन सब को लेकर आप थोड़ा सा टायर्ड फील करेंगे कि यू नो इनफ इज़ इनफ, हाउ मच आई हैव टू वर्क हार्ड, और कितनी मेहनत करनी है, और यहाँ पर जब यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ मुझे पुश करना पड़ रहा है अपने आप को। इस तरीके से आप अपने आप को एक बर्डन, एग्जॉस्ट एंड टायर्ड एनर्जी के साथ पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक एक्चुअली गुड एनर्जी भी है कि ये इस तरीके का स्ट्रेस आपका ख़त्म भी होने वाला है। जब भी 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है कि दिस वर्कलोड, दिस हैवीनेस, दिस काइंड ऑफ टफ सिचुएशन इज एंडिंग, तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी आपके लिए। ठीक है कैंसर, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। एंड यहाँ आपके लिए आ रहा है एम्परर एज एन एनर्जी, क्योंकि दोनों के कार्ड्स अपने आप आए थे। सो ये एनर्जी दिख रही है कि आप यहाँ बहुत या तो किसी की एडवाइस लेंगे इस वीक में जो एक एक्सपीरियंस पर्सन है, एक्सपर्टाइज है, या बॉस या फिर एक हायर अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। साथ ही साथ आपका खुद का भी रोड मैप, स्टेबिलिटी एंड प्लानिंग की लग रहा है मुझे यहाँ पे कि आप प्लान करने वाले हैं, सोचेंगे, या अपनी फैमिली को लेके ज़्यादा फोकस करेंगे। यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट देम टू मेक प्राउड। तो आप अपने आप के साथ खाली इंडिविजुअली इस वीक में नहीं सोच रहे हैं, आप पूरी फैमिली या एक जो बॉस है या हायर अथॉरिटी है उनके साथ कम्युनिकेशन करते हुए चीज़ों को प्लान करेंगे। सो इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड एनर्जी। एक रैशनल एनर्जी आ रही है कि मेजॉरिटी के लिए सोच के प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, या फिर किसी के अंदर मतलब किसी एक हायर पावरफुल पोजीशन या पर्सन के अंदर कुछ वर्क या प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना या इनिशिएट करना, कम्युनिकेट करना। ओके, सो इट्स एक्चुअली अ गुड एंड ग्रेट टाइम कैंसर। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए जैसे पर्सनल लाइफ तो बहुत ही केयर फ्री, पार्टी, इंजॉयमेंट एंड ट्रैवलिंग एंड लव एंड फन की दिख रही है। सो इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। सिर्फ करियर को लेके आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत बर्डन में दिख रहे हैं एंड दिस काइंड ऑफ बर्डन इज डिक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी। आप अगर कहीं ना कहीं बहुत बर्डन में लेके कुछ चीज़ों को कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल इतना बड़ा रहेगा कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर रहे हैं। ओके, सो इस चीज़ के लिए ध्यान दीजिए, फिगर आउट द सिचुएशन एंड देन उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। यहाँ आपके लिए देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, सो दिस इज इट। वी हैव द वाइटिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नेक भी आ रहा है, बे लीफ आ रही है। सो दिस इज कमिंग फॉर यू एज एन रिचुअल, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गाइडेंस, रिचुअल जो है, और अवेकन, स्पिरिचुअल अवेकिंग, स्पिरिचुअल अवेयरनेस की तरफ आगे बढ़ें। आपके लिए स्टेबिलिटी, आपके लिए सिक्योरिटी एंड आपके लिए लॉन्गेटिविटी यहाँ देखने को मिलेगी। सो हेल्थ वाइज भी इम्प्रूवमेंट आएगा, मेंटल पीस भी आपको मिलेगा। सो दिस इज़ द टाइम टू बी मोर फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी, और वही लाइफ स्टाइल, वही प्लानिंग के साथ अटेन करते हुए आगे बढ़े तो आपके लिए काफ़ी सक्सेस है। सी द होप इज़ ऑल्सो कमिंग। वाओ, I really like this color. The hope is coming for you and somewhere आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि this is the time, keep hope even if you are finding कि कुछ आपको अभी तक दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो भी आप hope रख सकते हैं। होप विल हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम दिस बर्डन जोन। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रेस और कहीं ना कहीं जैसे कि आप यहाँ पर भी एक रिस्क ले रहे हैं, नई लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, नए फेज को स्टार्ट कर रहे हैं। सो एक होप की बहुत ज़रूरत है। होप रहेगी तो आप आगे कदम बढ़ा पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेट। होप एंड वाइटिलिटी, and we have the fertility as well. So I hope you guys love watermelon. I too. So fertility यहाँ दिख रहा है, so even for all the women और इधर आप as a man, so आपके लिए financial gain बहुत अच्छा दिख रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है, हेल्थ अच्छी दिख रही है, और गुड न्यूज़ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबाउट बेबी। ओके, सो दिस इज़ रियली ग्रेट टाइम जहाँ पर आप फ्यूचर को लेकर एक अच्छा प्लान करें। आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है, आपके लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ आपके लिए कैंसर, दिस इज़ द ग्रे एगेट एंड दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ दोज हु यू नो यूजुअली अगर आप अपने डिसीजंस को लेने में कंफ्यूज रहते हैं, सो ये क्रिस्टल आपकी मदद कर सकता है
क्योंकि दिस क्रिस्टल इज़ ऑल अबाउट टू डिसाइड समथिंग। अगर आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने डिसीजन लेने में, तो ये आपको थ्रू आउट आपकी लाइफ में हेल्प करेगा। जस्ट कीप इट इन विद योर सेल्फ, और ये आपकी मदद करने वाला है, ठीक है। सो जब हम बहुत कंफ्यूज हैं वाइट एंड ब्लैक, राइट एंड रॉन्ग डिसीजन मेकिंग में, सो ग्रे एगेट हमेशा हमारे कन्फ्यूजन्स को दूर करता है। सो यू कैन टेक दिस, ओके, इट इज़ अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट ग्रे एगेट। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन माई वेबसाइट एंड सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। फिर लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ कमेंट डाउन, मैसेज करें एंड लाइक करें इस वीडियो को। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल। करियर देख लेते हैं आपका लियो इस वीक के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं हमें। लवर्स, वाओ, दिस इज़ ग्रेट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके लिए, जिस तरीके से 8 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। सो पर्सनल लाइफ में एफर्ट्स दिख रहे हैं। लेट मी सी, मुझे भी एफर्ट्स लग रहे हैं इस कार्ड को पिक करने में। जस्ट गिव मी अ टाइम। या सो 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे इंडिकेशंस दे रहा है आपके लिए कि यू आर पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड देन रिसीविंग द रिजल्ट। सो लियो, ये एक टफ टाइम दिख रहा है आपके पर्सनल लाइफ में। और टफ टाइम ऐसा नहीं है कि आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि आपको अपने विश को पूरी करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत डेडिकेशन देना पड़ रहा है, और उसी चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा काफ़ी स्ट्रेस फील होगा। ऑल्दो 8 ऑफ पेंटिकल इज़ अ लवली ब्यूटीफुल कार्ड जो आपको बता रहा है जितना एफर्ट, जितना डेडिकेशन रिलेशनशिप, फैमिली या अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप पुट ऑन करेंगे, आपको उतना ही अच्छा इनफाइनाइट रिवॉर्ड मिलेंगे। यहाँ पे इनफाइनाइट अबेंडेंस आपको देखने को मिलेगी। सो पर्सनल लाइफ में अगर इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में आपके हार्डवर्क और आपके एफर्ट्स का इमेजिन दिख रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट हो रही हैं चीज़ें। सो इट्स गुड, यू शुड कीप कंटिन्यू पुट योर एफर्ट्स, ओके। सो लियो, इस वीक में भी आप यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं अपने डेडिकेशन का। तो यहाँ पे आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए आ रहा है कि अच्छा हार्डवर्क के बेसिस पे, डेडिकेशन के बेसिस पे सम गुड न्यूज़, सम पॉजिटिविटी एंड सम हैप्पीनेस। सो इवन अगर आपको इस वीक में मेहनत करनी हो, आपको प्रूव करना हो, अपने लव को एक्सप्रेस करना है, या अपनी तरफ से आपको हाउ मच यू केयर अबाउट अदर्स आपको ये शो करना है, सो गो फॉर इट। इसमें पीछे नहीं हटे, ठीक है, क्योंकि जितना आप आज अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हैं, उतना ही अच्छा आप अर्न कर पाएंगे लव, रेस्पेक्ट एंड बॉन्डिंग फ्रॉम योर नियर एंड डियर वंस। सो पर्सनल लाइफ में तो विदाउट एनी डाउट स्टार्ट पुटिंग योर एफर्ट्स, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मैरिज को लेके कंसर्न कर रहे हैं लियो, अगर इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक कि इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं, और इधर फैमिली विल गोइंग टू कन्विंस और नॉट, क्या ये परमानेंट रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो एफर्ट्स पुट ऑन करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ लवर्स आ रहा है आपके करियर के लिए, एंड दैट्स रियली वंडरफुल कार्ड, क्योंकि लवर्स यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ, फैमिली या सिबलिंग्स के साथ मिलजुल के आगे वर्क करेंगे, ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। सो लवर्स यहाँ पे आपके इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे रहा है और सपोर्ट आ रहा है। सो आपको यूनिटी मिल सकती है लियो इस वीक में, हेल्प मिल सकती है, किसी तरीके के आइडिया शेयरिंग होते मिल सकते हैं, आपके आसपास के नियर एंड डियर वंस आपको सपोर्ट करेंगे। अलॉन्ग विद दिस, यहाँ पर एज पर लवर्स आप अगर पार्टनरशिप में है तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी बॉन्डिंग मिलेगी विद योर पार्टनर, फ्रेंड, और इधर योर एज एन कपल। अगर आप कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, कुछ प्लान करना चाहते हैं, कुछ वर्क करना चाहते हैं, दैट्स वंडरफुल, ओके। ये वीक बहुत अच्छा है उसके लिए, इसलिए ही मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ एज एन एडवाइस, क्योंकि लवर्स यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो मन है, आपका पैशन है, आपका जो डेडिकेशन है, उसी से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरे की हेल्प और मदद से आप एक अच्छा काम कर पाएंगे। सो लियो, यहाँ इंडिविजुअलिटी आपके लिए सही नहीं है। खुद ही आगे बढ़ जाना, अपने आप के बारे में खुद सोचना, आई विल प्लान माई सेल्फ, इस तरीके से ईगो लाना आपके लिए सही नहीं होगा करियर में। करियर में दूसरों का सपोर्ट, दूसरों के साथ यूनिटी, हेल्प, बॉन्डिंग और एक ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो लियो आपके लिए ये वीक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, ओके। सो गो फॉर इट। आपके लिए ये वीक दोनों ही तरीके से अच्छा दिख रहा है।
यहाँ पे इनफाइनाइट हैप्पीनेस आ रही है और यहाँ पे हीलिंग एंड पैशन आ रहा है. सो यू विल गोइंग टू एंजॉय दिस वीक. लेट मी सी ओरेकल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए. सो फर्स्ट वी हैव द स्टिमुलेशन. दिस इज द टाइम टू इग्नाइट योर सेल्फ. अपने आप को इग्नाइट करें. जैसे कि हम जैसे चिली को जब खाते हैं जब, तो फिर हम देखते हैं ना कि स्टिमुलेट होता है. चिली इज गुड फॉर आवर डाइजेशन, यू नो. तो इट स्टार्ट डूइंग द डाइजेशन फ्रॉम आवर माउथ. जैसे हम चिली को खाते हैं तो उसी से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होने लगता है, बिकॉज वो स्टिमुलेट कर देती है वो सारे जो हमारे ग्लैंड्स हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं. सेम वे यू ऑल्सो हैव टू स्टिमुलेट योर सेल्फ नाउ. अपनी एनर्जी को भी वापस से एक्टिवेट कर लीजिए फॉर फ्यूचर टर्म्स, क्योंकि फ्यूचर के टर्म्स में आपकी अवेबिलिटी, आपका रिस्पॉन्स, आपका डेडिकेशन, योर एनर्जी इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. साथ ही साथ लेट मी सी मोर. ओके, सो यहाँ पे हम इस कार्ड को देख लेते हैं. दिस इज कमिंग एनर्जी एज वी हैव द ऑरेंज. सन एनर्जी आ रही है लियो, तो आपके लिए बहुत अच्छी है ये. और यहाँ आपके लिए इंडिकेशंस मिल रहे हैं. दिस इज द टाइम टू बी, यू नो, जैसे कि एक फ्रेश फील करते हैं. किसी लियो कलर, द ऑरेंज, दिस इज समथिंग कि आपके लिए एक फ्रेश फील करना अबंडेंस के लिए आ रहा है. जैसे कि आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि मैनिफेस्ट मिस जो है अबंडेंस का, जो करियर, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, इसी तरीके से आपको इस तरीके की एनर्जी की ज़रूरत है अपने आसपास. ओके, तो वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैनिफेस्ट मिस्ट, दैट इज़ फॉर अबंडेंस. आप उसको ले सकते हैं. एंड लेट मी सी, यहाँ आप जैसे कि फ्रेश फील करते हैं ना अरोमा से, ऑरेंज के अरोमा से, सेम उसके अंदर एनर्जी है. एंड दैट इज़ अरोमा फॉर यू टू ब्रिंग दैट अबंडेंस एनर्जी. तो आप उसको ले सकते हैं और विल फील वेरी पॉजिटिव. साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर है लेमन. क्लीजिंग के लिए भी आ रहा है. वाओ, क्लीजिंग के लिए आ रहा है यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज. ओके, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छा रहेगा ये. तो यहाँ पर आपके लिए मैं यहाँ पे ग्रे एगेट लेकर आई थी. एंड ग्रे एगेट फॉर ऑल ऑफ यू जो भी अपने डिसीजन लेने में कंफ्यूज होते हैं, तो वो ये क्रिस्टल ले सकते हैं. थ्रू आउट योर लाइफ आपके जो डिसीजंस, अगर आप बैड डिसीजन लेके पछताते हैं तो ये आपको मदद करेगा टू टेक अ राइट डिसीजन. ठीक है, ये इसी चीज़ के लिए स्पेशल होता है कि ग्रे एगेट इज़ फॉर टू टेक अ राइट डिसीजन. आपके सारे जो डाउट्स हैं ना ग्रे उसको ख़त्म करता है. सो क्लीजिंग के लिए आ रहा है. दिस इज़ अ टाइम टू री एनर्जाइज योर सेल्फ एज वेल. ठीक है, सो मैनिफेस्ट करें, अपने आप को क्लियर आउट करें. लेमन इनटेक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. और लेमन जो लीव्स होती हैं ये भी आपके लिए रिचुअल के लिए बहुत अच्छी हैं. या आप क्लियर क्वार्ट्ज ले सकते हैं. मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में, मतलब कि जो मेरी वीडियो आई थी थर्सडे को, उसमें मैंने शेयर भी किया था क्लियर क्वार्ट्ज. दैट इज़ वंडरफुल फॉर एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी एंड जस्ट टू क्लियर आउट ऑल द नेगेटिविटी. तो वो क्राउन चक्रा को ओपन करता है. सो क्राउन चक्रा इज़ लाइक द टॉप मोस्ट. सो आप ये ले सकते हैं. आपको अपनी एनर्जी को क्लीन करने की ज़रूरत है. मतलब कि बैड एनर्जी जो भी आपके आसपास आपको स्टक कर रही हैं, रोक रही हैं, वरीड कर रही हैं, उनको आपको दूर करना है, जो लेमन एनर्जी से होता है, क्लियर क्वार्ट्ज से होता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेनी है सो मेरी वेबसाइट के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं. सो सी यू अगेन, बाय. हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो लेट मी चेक आपकी यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन दिख रही है फॉर दिस वीक बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द फूल. दैट्स वंडरफुल. दिस मीन्स आपके लिए एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है इन योर पर्सनल लाइफ. एंड फॉर करियर वी हैव द 9 ऑफ कप. ओके, सो फर्स्ट थिंग यहाँ पर आपके लिए एज एन फूल आ रहा है. सो ये वीक काफ़ी अच्छा है आपके फ्यूचर प्लान्स को लेके, क्योंकि यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. सो यू कैन फील लाइक कि इस वीक में आप ज़्यादा फोकस करेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ पर, पर्सनल डेवलपमेंट पे और अपनी पर्सनल चॉइसेस पर. यू डोंट केयर अबाउट अदर्स, यू डोंट केयर अबाउट यू नो कि और लोग क्या कह रहे हैं कि ये नहीं करो या ये बुरा है. आप अपनी विश, अपनी मर्जी, अपने मूड के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं वर्गो इन दिस वीक.
एंड एज पर दिस द फूल इज़ एक्चुअली रियली पॉजिटिव इन दिस वे कि आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक पैशन या अट्रैक्ट हों टुवर्ड्स अदर, या कोई रिलेशनशिप डेवलप करें, या आप उसी लव कनेक्शन रोमांस में ही बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें एंड यू विल फील हैप्पी। ठीक है, सो एक ये रोमांटिक टाइम दिख रहा है जहाँ पे यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स टुवर्ड्स समथिंग जिसका आपको कोई फ्यूचर का भी होप नहीं है, आप रिस्क ले रहे हैं। सो एज पर जीरो दिस इज कमिंग एज अ न्यू चैप्टर। हो सकता है आप गुड बाय बोल के अपने पास्ट से आगे बढ़ रहे हों। सो दिस इज द वीक टू स्टार्ट टेकिंग न्यू स्टेप। आगे कदम बढ़ाना रिस्क है, लेकिन आप आगे कदम बढ़ाएंगे। जिधर भी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी भी पर्सन की तरफ, आप वहीं पे आगे कदम बढ़ा लेंगे। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस, अगर आप सोलमेट पर्सन चाहते हैं, आप अपने लिए एक सोलमेट पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वीक में वो आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप पर्सनली भी अपने लिए कुछ प्लानिंग, कुछ अपने लिए कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इस वीक में, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है, इट्स इंडिविजुअलिटी, योर पैशन, योर चॉइस, योर वे ऑफ लिविंग, योर लाइफ स्टाइल, ये सब चीज़ें आप खुद चूज करेंगे अपने लिए। ओके, सो वर्गो इट्स ग्रेट टाइम आई मस्ट से टू बी सिंगल, टू बी you or enjoying your things, enjoying your life in your way. This is the greatest freedom. Okay, so go for it. साथ में आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 9 ऑफ कप्स। सो आपके करियर वाइज भी यहाँ पर सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। इस वीक में आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे कि हाँ जो है बहुत अच्छा चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, अभी ये टेम्परेरी है बट आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। इस तरीके का माइंडसेट आप रखने वाले हैं एंड दैट्स वंडरफुल एक्चुअली, क्योंकि अगर 9 ऑफ कप इंडिकेशन दे रहा है कि जो मेहनत करी है, जो एफर्ट्स डाले हैं, उसका आप इंजॉय कीजिए। उस चीज़ को देखकर, उसके रिजल्ट को, उसके होप को, उसकी उम्मीदों को देखकर सेटिस्फाइड हो। सो 9 ऑफ कप इज ऑल्सो लाइक अ टाइम टू रिलैक्स। यू कैन सी द सिटिंग एनर्जी। सो 9 ऑफ कप यहाँ पे बता रहा है कि जो अभी है, जो अभी आपको मिल रहा है, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, फर्स्ट बी सेटिस्फाइड इन दैट। सो वो आप करेंगे। आप यहाँ पे लेजर में दिख रहे हैं, हो सकता है वेकेशन प्लान कर लें, या अपनी करियर को लेके थोड़ा सा आप होल्ड ऑन करें जस्ट टू प्लान द थिंग्स कि क्या करना है, कैसे करना है। सो एक रिलैक्स एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। हो सकता है आपको परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा हो इन चीज़ों से एंड यू आर वरीड, बट डेफिनेटली एज पर 9 ऑफ कप यहाँ जो अभी टेम्परेरी प्लेजर है उसको तो आप इंजॉय करने वाले ही हैं, उसको तो रिसीव करने वाले ही हैं। ओके, सो वर्गो पर्सनल प्रोफेशनली दोनों फ्रंट पे आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल कि ये वीक आपके लिए इंडिविजुअलिटी का देख रहे हैं ना, आप दोनों जगह आप खुद हैं एंड हैप्पी एंड थिंकिंग कि आगे क्या करना है करियर में, तो एक गिवर की थॉट में चल रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, आगे क्या स्टेप इन करूँ, आगे क्या पुट ऑन करूँ, क्या रिसोर्सेज इन्वॉल्व करूँ, क्या स्किल्स को लेकर आना है। सेम गोज टू योर द एनर्जी एज इन द फूल, द बिगनिंग, तो न्यू बिगनिंग है, तो नई शुरुआत विद होप। ओके, सो लेट्स सी ओरेकल के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है। सो फर्स्ट इट इज कमिंग होप। होप के साथ चलो, आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे होप इसलिए ही आ रहा है कि दिस इज द टाइम टू प्लान समथिंग विद द लॉट्स ऑफ होप। सो होप इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं येलो कलर भी अच्छा दिख रहा है आपके लिए, तभी आपके लिए एक रे ऑफ होप आ रही है। एंड वी हैव अनदर ट्रांजेक्शन। सो एक फेज है, ट्रांजेक्शन फेज है, क्योंकि 9 नंबर यहाँ पे भी कंप्लीशन आके नई शुरुआत, बिगनिंग वहाँ पे भी हो रही है। सो एक ट्रांजेक्शन फेज है, इसको एक्सेप्ट करो और इसमें आगे बढ़े। ठीक है, इसको लेके कॉम्प्लिकेट मत हैं, इसको लेके वरीड नहीं हो। जितना ज़्यादा आप इसके लिए एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ेंगे, इट्स गुड फॉर यू। 1-1 एंजल नंबर भी आ रहा है, 1-1 जस्ट टू टेक एक्शन एंड रीस्टार्ट, टेक अ इनिशिएट। ओके, सो दैट्स ग्रेट। एंड हियर वी हैव, सो दिस इज कमिंग फॉर यू एज एन क्लैरिटी। आपके लिए साइकिक एबिलिटी को डेवलप करने के लिए आ रहा है। दिस इज द ग्रेट टाइम वेयर यू हैव टू फोकस ऑन योर थर्ड आई चक्रा। ठीक है, सो क्लैरिटी जितनी मिलेगी उतनी ही आप ग्रो करेंगे, जितनी आपको एक माइंडसेट आपका क्लियर होगा। दिस इज कमिंग अबाउट द रूट एंड द अबव। ओके, सो दिस इज द टाइम फॉर टू सीक क्लैरिटी, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। And another we have the happiness. Wow, the happiness is here and the love portion is there. So ये happiness के लिए vibes आ रही है, तो आपकी तरफ happiness बनेगी। Be happy, satisfied, अभी present को enjoy कीजिए वर्गो। And along with this the happiness is like love manifest mist available है वेबसाइट पे। आप happiness के लिए वो
ऑरा मिस्ट ले सकते हैं। वो ऑरा मिस्ट विल हेल्प यू, आपके ऑरा को पॉजिटिव करेगा एंड यू विल बी गोइंग टू फील हैप्पी फॉर फ्यूचर टर्म्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई वेबसाइट। एंड यहाँ मैं आपको शेयर करना चाहती थी ये ब्यूटीफुल क्रिस्टल ग्रे एगेट की कुछ खूबी। ये ग्रे एगेट है, किसी भी तरीके का अगर आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न रहता है, आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं डिसीज़न लेने में या फिर बैड डिसीज़न ले लेते हैं, फिर आप पछताते हैं, सो ये क्रिस्टल आपको थ्रू आउट लाइफ आपकी मदद करेगा। आप इसको ले सकते हैं वेबसाइट से, ग्रे एगेट, एंड इट्स हेल्प्स अ लॉट टू डिसाइड एंड टू टेक एनी डिसीजन। ओके, सो ये आप रख सकते हैं ऑन योर टेबल, ऑन योर हाउस, इन योर हाउस और इन ऑफिस एज वेल, एंड दिस विल हेल्प यू। ओके, सो दिस इज ऑल। विश यू वेरी गुड लक, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कह रहा है, आपके लिए इस वीक के अंदर क्या पॉजिटिविटी आ रही है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। लाइक दिस वीडियो। और यहाँ देखते हैं आपके लिए ये वीक लिब्रा, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड आपके लिए ओरेकल गाइडेंस। सो वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड आपके करियर को लेके देखा जाए तो नाइट ऑफ कप। ओके, सो लिब्रा, यहाँ पर आपके लिए जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, यहाँ पे जो वाइब्स आ रही हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड, एंड दिस मीन्स समवेयर ये एक ऐसा वीक है जहाँ आपको ऐसा मिल सकते हैं कुछ लोग जो आपको धोखा दें, या आपको उनकी रियलिटी पता चले, या फिर आपको उनके बारे में पता चले कि हाउ मच दे आर कनिंग एंड मैनिपुलेटिव और फेक, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे चीटिंग का कार्ड आ रहा है। सो यू हैव टू बी होपफुल कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं अपने प्लान्स, अपनी विश या अपने ड्रीम को, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स और किसी ना किसी तरीके से डिसीव एनर्जी आ रही है, धोखा देने की एनर्जी आ रही है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, आपके आसपास ज़रूरी नहीं हर कोई आपका वेल विशर है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड आसपास के जो लोग हैं उनकी तरफ से जेलेसी, एनवी और नेगेटिविटी दिख रही है। तो कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके, मतलब उनकी ओपिनियन आपसे मैच नहीं हुई तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ ना कुछ कुछ ब्लेम पुट ऑन कर दिया, या आपको किसी वजह से आपको स्ट्रेस देना चाह रहे हैं। इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आपको इस चीज़ के लिए ध्यान देना है कि दिस इज समथिंग, उनकी ओपिनियन अलग है, आपकी ओपिनियन अलग है, उनका पर्सपेक्टिव अलग है, आपका अलग है। सो यू शुड नॉट बी टू मच वरीड, ठीक है। ज़्यादा परेशान आपको उनकी बातों की वजह से नहीं होना है, बट हाँ, सीक्रेट्स किसको शेयर कर रहे हो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। हर किसी से अपने आप को बहुत फैमिलियर या अपने आप को ओपन आपको नहीं करना है। नाउ अबाउट द नाइट ऑफ कप इज कमिंग फॉर यू फॉर योर करियर। सो दिस इज बेसिकली कमिंग एज लाइक आपके लिए ये वीक ऐसा है कि जहाँ पे आप फुल ऑन एंथुजियाज्म रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे टूवर्ड्स टू प्लान समथिंग, टूवर्ड्स टू गो फॉर समथिंग एज अ न्यू। और नाइट ऑफ कप वहीं पर इंडिकेशन दे रहा है कि आप बार बार अट्रैक्ट होंगे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर, नए नए ऑप्शंस को देखकर, या अपने फ्यूचर प्लान्स को देखकर। यहाँ आप देख सकते हैं लव 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 इज़ इन एयर। सो ये है आपका एक्साइटमेंट, ये है आपका पॉजिटिविटी। लेकिन कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप ये भी बता रहा है कि आपका इंटरेस्ट तो बहुत अच्छा जा रहा है आगे को, लेकिन उसमें आपको अपना माइंड भी बहुत यूज़ करना होगा, वो ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप बस इमोशनली ड्रॉन होकर किसी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को चूज़ कर लें जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं हो। सो लिब्रा, नाइट ऑफ कप आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है करियर वाइज। जो भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर जो प्लान कर रहे हैं, वो चीज़ एग्जीक्यूट होती चली जाएगी, मतलब वो चीज़ के लिए डोर्स ओपन हो जाएंगे। जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसी तरफ आपको ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी। ओके, सो नाइट ऑफ कप इज़ ग्रेट इन दिस वे। सिर्फ पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बच के रहना है। सो लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। सो वी हैव फर्स्ट द हीलिंग। दिस इज़ वंडरफुल, हीलिंग इज़ कमिंग फॉर यू। और हीलिंग आप पिंक रोज़ या पिंक कलर के फ्लावर अपने गार्डन में पुट ऑन कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू अ लॉट लिब्रा। साथ ही साथ हीलिंग पोर्शन जो है, हीलिंग जो मैनिफेस्ट मिस्ट है ऑरा क्लीनिंग के लिए, वो अवेलेबल है फॉर एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन और किसी भी तरीके के ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए। तो आप वो हीलिंग मिस्ट भी ले सकते हैं वेबसाइट से, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ देख लेते हैं और हीलिंग आपके लिए आ ही रही है
विक्ट्री इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू, सो यू हैव टू बी होपफुल। कहीं ना कहीं जो आपकी मेहनत है, जो एफर्ट्स हैं, जो डेडिकेशन है, आपको क्राउन मिलेगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। सो गो फॉर इट। अपने पास्ट से या फिर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से बाहर निकलें बाय हीलिंग, और दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू कम आउट टू रिसीव द विक्ट्री। ठीक है, एंड मोर फॉर यू। सो दिस इज वी हैव द डिज़ायर, एज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिज़ायर, ये जो आपके लिए मैसेज मिल रहा है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे आप अपनी डिज़ायर, अपनी चॉइस के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी डिज़ायर आपके ऊपर हावी होगी, और आई कैन से इन अ पॉजिटिव सेंस कि आप जितना ज़्यादा अपनी डिज़ायर को फुलफिल करना चाहेंगे, उतना ही ज़्यादा पैशनेटली अपना काम कर पाएंगे। 3 नंबर इज ऑल्सो कमिंग फॉर प्रोडक्टिविटी, फॉर प्रॉस्पेरिटी। ओके, सो इट्स गुड फॉर यू टू गो टूवर्ड्स योर डिज़ायर, लिसन योर डिज़ायर, अपने मन से आगे बढ़ें, और तभी आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे। सो डिज़ायर कोरिलेटिंग विद योर पैशन, विद योर आइडियाज़, विद योर इंटरेस्ट, उसके साथ आगे बढ़े तो आपकी विश पूरी होगी। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। यहाँ मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ दिस ग्रे एगेट, ये मैं आपके लिए इसलिए लाई हूँ क्योंकि दिस इज़ अ गुड क्रिस्टल, वेरी पॉजिटिव क्रिस्टल इन टर्म्स ऑफ दिस कि अगर आप कंफ्यूज रहते हैं और राइट डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूजन बिटवीन 2 पर्सन, किसी को राइट पर्सन को चूज़ करने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, या राइट डिसीजन लेना है आपको अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये क्रिस्टल आपके लिए सबसे बेस्ट है। थ्रू आउट योर लाइफ ये मदद करेगा टू टेक अ राइट डिसीजन। ग्रे एगेट का काम ही ये है टू गिव यू द क्लैरिटी, जो आपकी लाइफ में ग्रे हो चुका है, जो आपकी लाइफ में अनक्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, सो उस चीज़ के लिए आप इसको ले सकते हैं, वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई वेबसाइट। सी यू अगेन, बाय। हाई स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और लाइक दिस रीडिंग। सो फॉर योर करियर and your personal life. So first for your personal life we have the 3 of Wands, and Scorpio आपके लिए करियर के लिए we have 5 of Wands. ओके, दोनों वॉन्ड्स आ रहे हैं, एक बहुत ही फायर एनर्जी मीन्स आपके लिए एक एक्टिव वीक रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ एज पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी पर्सनल लाइफ में आपको बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, और कहीं ना कहीं जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं तो आपको यहाँ सक्सेस भी मिलेगी। आपको यहाँ पे इस चीज़ की पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी कि यू आर फाइंडिंग द रिजल्ट। सो स्कॉर्पियो, करियर वाइज अगर देखा जाए तो एनर्जी थोड़ा आपके लिए मैं बताऊँगी, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें थोड़ा बहुत कंपटीशन दिख रहा है, लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ आपके लिए बैलेंस आ रहा है, यहाँ पर आपके कंट्रोल में चीज़ें आ रही हैं। द मैजिक स्टिक इज़ इन योर हैंड, मतलब आप जो रिसीव करना चाहते हैं, जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, रिलेशनशिप, लव, डिसीजन मेकिंग, वो आपके लिए फेवर में रहेगा। इन शॉर्ट आपके लिए ये वीक ऐसा वीक है जहां आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करेंगे और किसी एक डिसीजन, एक पर्सन या एक प्लानिंग को चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। इसीलिए 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ से अब आप एक नया रास्ता चुनने वाले हैं, नया स्टेप लेने वाले हैं। तो आपके आसपास जो भी चॉइसेस, ऑप्शंस या प्लानिंग जो आपके हाथ में है, उसी बेसिस पे यू विल गोइंग टू पिक वन और आप आगे बढ़ जाएंगे। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स इज रियली अ पॉजिटिव कार्ड। आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है अपने एफर्ट्स का, लव लाइफ में भी पॉजिटिविटी दिख रही है, पर्सनली भी कॉन्फिडेंट रहेंगे और कहीं ना कहीं फ्यूचर की तरफ ओरिएंट रहेंगे, फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अब आप स्टक नहीं रहना चाहेंगे बिल्कुल भी यहाँ पर या किसी भी बात को लेके। तो ये वीक इस चीज़ के लेके बहुत ही अच्छा दिख रहा है एंड यू कैन गो फॉर इट कॉन्फिडेंटली। आपकी तरफ रिवॉर्ड्स आप रिसीव करेंगे। ओके, इसके साथ करियर की बात की जाए तो 5 ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन दिख रहा है। ज़रूरी नहीं हर कोई आपको सपोर्ट करे आपकी प्लानिंग, आपके थॉट या आपकी लाइफ में जो आप चूज़ कर रहे हैं उसको लेकर। तो यहाँ आपको अपने कलीग्स के बीच में, टीम के बीच में या फिर कहीं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिखाई देगा। तो हो सकता है आप कुछ तैयारी कर रहे हो सकता है आप कुछ इनिशिएट लेना चाह रहे हैं। सो यस, बी रेडी टू फेस द कंपटीशन, क्योंकि यहाँ बहुत ही बॉन्डिंग वाइब्स नहीं आ रही हैं,
कोई भी साथ नहीं दिख रहा है, हर कोई अपनी अपनी ओपिनियन और अपने अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा है। तो करियर वाइज आपको भी वो ध्यान देनी है चीज़ें कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। यू ऑल्सो नीड टू बी प्रोफेशनल हेयर, ठीक है। इस वीक में इन चीज़ों को थोड़ा सा जाने एंड समझें और आगे बढ़े। सो हेयर द कंपटीशन इज़ कमिंग, हो सकता है आप कुछ एग्ज़ाम नहीं देने वाले हों इसलिए दिख रहा है, या फिर कोई इंटरव्यू, साथ ही साथ लेकिन पर्सनल लाइफ में आप फुल्ली सेटिस्फाइड रहेंगे इस वीक में बेस्ड ऑन योर डिसीजन, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का वीक है, ओके। या आपको किसी पर्सन की तरफ से कोई डिसीजन मिल सकता है अगर आप वेट कर रहे हैं तो इस वीक में। सो लेट मी सी आपके लिए यहाँ दिख रहा है होप। सो कीप होप, अगर होप है तो डेफिनेटली यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। होप ही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है, तभी हम आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप पर्सनल लाइफ में दिख रहे हैं, नाउ द टाइम इज़ टू प्लान फ्यूचर, और आप दूसरों पे भी डिपेंडेंट हैं, दूसरे की क्या ओपिनियन है, वो क्या चाहते हैं। तो हाँ, यहाँ होप रखें, आपके फेवर में चीज़ हो सकती है। लेट मी सी मोर। वी हैव द प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और ये दिख भी रहा है यहाँ पर। यू कैन सी द अनियन एनर्जी इज कमिंग, दिस इज फॉर टू प्रोटेक्ट। हो सकता है आपके आसपास ईवल आई है, नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस हैं, लोग कंपटीशन की वजह से बहुत ज़्यादा आपको पीछे छोड़ के जाना चाह रहे हो। सो प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। प्रोटेक्शन मैनिफेस्ट मिस्ट वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उसको एज एन ऑरा आपको यूज़ करना है। जस्ट स्प्रे अराउंड यू ऑन योर क्लोथ्स, इससे आप प्रोटेक्ट रहेंगे एनी काइंड ऑफ ईवल आई, नेगेटिविटी, किसी भी तरीके की आपकी तरफ जो ब्लॉकेज या डेविल थॉट्स या एनर्जी किसी की दिख रही है, ठीक है, ब्लैक मैजिक और एनीथिंग, क्योंकि प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो आप वो ले सकते हैं। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपको सिग्नल मिल ही रहे हैं, दिस इज द टाइम टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ओके। तो अपने आप के बारे में सोच के ही आगे का प्लान करना है। यू हैव टू सेव योर सेल्फ फर्स्ट। सो स्कॉर्पियो, लेट्स सी अनदर मैसेज फॉर यू। वी हैव द वाइटलिटी, ये कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, दिस इज रियली कमिंग ग्रेट। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ बढ़े। द स्नेक इज ऑल्सो कमिंग फॉर टू शेड आउट ऑल द पास्ट नेगेटिविटी एंड मूव अहेड। सो कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रोथ, स्टेबिलिटी यहाँ पे अच्छी दिख रही है, ठीक है। सो कीप होप। हेल्थ को लेके भी आपके लिए यहाँ पे अच्छा कार्ड दिख रहा है, और इवन अगर पेरेंट्स की हेल्थ को लेके सोच रहे हैं या वरीड हो रहे हैं तो वो भी यहाँ पर फेवर में रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द टाइम यू टू प्रोटेक्ट, एंड दिस वे आप रिचुअल वाइज, किसी भी रेमेडी वाइज भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ इस रीडिंग में ग्रे एगेट इज़ वेरी स्पेशल, यू नो, द क्रिस्टल। और ये है, अगर आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहते हैं, टू चूज़ अ राइट पार्टनर, टू टेक अ राइट डिसीज़न, और फिर आप पछताते हैं कि ऐसा कर लिया मैंने, तो ये एक बहुत ही बेस्ट अगेट है जो फॉरएवर आपकी लाइफ में काम आने वाला है, टू टेक राइट डिसीज़न। तो कभी भी आपकी लाइफ में जब ग्रे सिचुएशन है, जहाँ पे आपको बहुत अनक्लियर है, आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है, तो ये आपकी मदद करेगा। सो आप ये ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट पे अवेलेबल है ग्रे एगेट के नाम से, और ये आपको आपकी डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन, बाय। हाय सजिटेरियस, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो आपकी पर्सनल लाइफ, Sagittarius, this week for your personal life, we have the 10 of Pentacle, and that's actually very amazing card, and I'm really happy for you all. Sagittarius, 10 of Pentacle for personal and for career, the Queen of Swords. You are in power, that's great. So first 10 of Pentacle is coming for personal. This means एब्सोल्युटली फैमिली ओरिएंटेड ये वीक है। इस वीक में आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे। वाई सो? बिकॉज एज पर 10 ऑफ पेंटिकल यू आर कमिंग वेरी सेटिस्फाइड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली फंक्शन, इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, इसका हिस्सा बनेंगे। सो 10 ऑफ पेंटिकल इज़ अमेजिंग एज एनीथिंग कि आप या आपसे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, आपसे रिलेटेड नहीं तो फैमिली से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड, सिबलिंग से रिलेटेड में ही आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। अपनी फैमिली, अपनी सेटिस्फैक्शन की तरफ बहुत ही अच्छा दिख रहा है आपके लिए। सो 10 ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक अ स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, रेस्पेक्ट, रेपुटेशन एंड गुड बॉन्डिंग।
हीलिंग एज वेल. सो हेल्थ क्राइसिस, हेल्थ इश्यूज या फिर नेगेटिविटी, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, सो दिस इज द ग्रेट कार्ड जो आपके लिए बता रहा है आपके लिए ये अपकमिंग वीक बहुत अच्छा दिख रहा है. सो सजिटेरियस, गो फॉर इट. आपकी पर्सनल लाइफ में वो फैमिली से रिलेटेड हो या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप यहाँ पे वंडरफुल फील करने वाले हैं एंड गोइंग टू सेलिब्रेट एज वेल. सो सेलिब्रेशन का हिस्सा बने. साथ ही साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड आ रहा है आपके करियर को लेके. पावर इज इन योर हैंड. सो पावरफुल दिख रहे हैं एंड डिसीजन मेकिंग. करियर को लेके इस वीक में आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं बाय योर नॉलेज, बाय योर एक्सपीरियंस, और वो डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है फॉर योर फ्यूचर प्लान. साथ ही साथ यहाँ आपके पास कंट्रोल एनर्जी आ रही है कि आपकी साइकिक एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपका जो इंसाइट है, आप जो थर्ड आई चक्रा से आप जो फोकस करके कुछ डिसीजन ले रहे हैं उस बिहाफ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोच के अपने आप में कॉन्फिडेंट हो रहे हैं. यू कैन सी दिस इज लाइक शी इज सिटिंग ऑन द क्राउन, और ये क्लियर क्वार्ट्ज क्राउन है और एक राइट डिसीजन क्लैरिटी को लेकर यहाँ दिख रहा है. दिस इज कमिंग फॉर ग्रे, ये जो क्रिस्टल है इसकी ही मैं बात भी कर रही थी इस रीडिंग में. और दिस इज अ ग्रे एगेट जो होता है एक राइट डिसीजन लेने के लिए. अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज होते हैं, आप एक राइट डिसीजन और टू राइट पर्सन को चूज करने में कंफ्यूजन, ये कहीं ना कहीं ग्रे रहता है हमेशा आपका माइंडसेट कि ये या वो, ऐसा या वैसा, ये करूँ या वो करूँ, क्या सही है, और बाद में पछताते हैं अगर रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं. सो दिस इज द ग्रेट क्रिस्टल जो आपको थ्रू आउट योर लाइफ हेल्प करेगा एज एन ग्रे एगेट, जो मदद करेगा टू टेक अ राइट डिसीजन. सेम वे ये आ रहा है कि टू टेक अ राइट डिसीजन आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा है और आपके पावर आपके कंट्रोल में रहेगी. आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इस वीक में मिल सकती हैं सजिटेरियस, करियर वाइज, जहां आपको अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज और अपने टैलेंट को शो करना होगा. ठीक है. सो क्वीन ऑफ सॉर्ड इज ऑल लाइक पावरफुल. सो लॉजिकली आप यहाँ पे बहुत अच्छे दिख रहे हैं. अपने आप बिल्कुल माइंड सेट करके कॉन्फिडेंट होके, वो बिजनेस हो या प्रिपरेशन हो या आपकी अपनी कलीग्स के साथ बॉन्डिंग की बात हो या फिर आपके लिए ग्रोथ, आप आगे बढ़ें. ये वीक वंडरफुल वीक है. ठीक है. राइट डिसीजन ज़रूर लें क्योंकि राइट डिसीजन से ही आप आगे फ्यूचर प्लान कर पाएंगे. इसीलिए आपके लिए सॉर्ड आ रहा है, योर थर्ड आई. ठीक है. सो लेट मी सी नाउ आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है. वी हैव द फर्टिलिटी फर्स्ट. दिस इज अमेजिंग क्योंकि आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, गुड न्यूज़ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. फर्टिलिटी यहाँ प्रॉस्पेरिटी आपकी फैमिली में आ सकती है अबाउट द बेबी और इधर एनी काइंड ऑफ गुड न्यूज़ जिसकी वजह से आप बहुत खुश होंगे. साथ ही साथ आपकी ग्रोथ में भी यहाँ पर दिख रहा है अच्छा ग्रोथ दिख रहा है मीन्स. सो दैट्स रियली नाइस. आई लव वाटरमेलन. आई होप यू ऑल. सो लेट्स सी नाउ. वी हैव द अट्रैक्शन भी दिख रहा है और ये एक फैमिली, दिस इज लाइक अ डॉग फ्लावर और पैनेसी बोलते हैं इस फ्लावर को. ये जो प्लांट होता है ना, इसके छोटे छोटे फेस होते हैं जो डॉग फेस के रहते हैं, मतलब कि जिसमें फेस दिख रहा है. आप सभी ने इसको बचपन में भी देखा होगा. ये आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और ये प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है, फैमिली यूनिटी के लिए. देखो यहाँ पे भी आपके लिए वो कार्ड आ रहा है, फैमिली यूनिटी. सो ये बहुत इंडिकेशन दे रहा है अबाउट द अट्रैक्शन. एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, अपनी फैमिली में प्रॉस्पेरिटी को लेकर आएँ, तभी आपके लिए यहाँ पे आ रहा है ये क्रिस्टल एंड बे लीफ एंड द अट्रैक्शन विद पैनेसी. सो अगर फैमिली बॉन्डिंग चाहिए, फैमिली में ग्रोथ चाहिए, फैमिली में एक कनेक्शन अच्छा चाहिए, आपको किड चाहिए, बेबी चाहिए, या आपको एक अच्छा रिलेशन चाहिए अपने पार्टनर के साथ, तो आप इस फ्लावर को अपने घर में लगा सकते हैं, मतलब इस प्लांट को आप लगा सकते हैं. पैनेसी बोलते हैं, बहुत ही आसानी से नर्सरी में मिल जाता है ये. ओके. सो दिस विल हेल्प यू गाइज. ये यहाँ पर आपके लिए अच्छा दिख रहा है. जैसे कि आपकी क्लैरिटी के लिए ग्रे एगेट दिख रहा है. सो लेट मी सी मोर. वी हैव हैप्पीनेस. वाओ, हैप्पीनेस, फर्टिलिटी, अट्रैक्शन, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं. आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल क्योंकि आपके ये दोनों ही कार्ड्स इतने पावरफुल थे. तो टैरो के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वही ओरेकल आपको सिग्निफाई कर रहा है. सो हैप्पीनेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू और ये लव पोर्शन है. सो लव मिस्ट जो है उससे आप एक राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे या हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे और अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे विद पॉजिटिविटी. लव मिस्ट आप वेबसाइट से ले सकते हैं. इट इज़ अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट. ठीक है. सो दिस इज ऑल कमिंग फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सी यू अगेन
एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं. सो सी यू अगेन, बाय. हाय कैप्रिकॉर्न, इट्स योर टर्न. लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. और ओरेकल से भी गाइडेंस शेयर करूंगी आपके लिए जो मिल रही है, जस्ट टू अट्रैक्ट गुड लक एंड चार्म. सो यहाँ आपके लिए पर्सनल लाइफ वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, और प्रोफेशनल लाइफ को देख लेते हैं क्या दिख रहा है. ओके, सो वी हैव लॉट्स ऑफ कार्ड्स. सो हम इन्हीं को सभी को ले रहे हैं, मैं यहाँ पे इंडिकेशन दे दूंगी. सो दिस इज कमिंग फॉर योर करियर. कैप्रिकॉर्न, यू आर लकी. एक्चुअली मैं यहाँ पे 2 कार्ड पिक आउट कर रही थी, बट आपके लिए इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं. सो आई एम रियली मीन्स यस, आपको जो स्पिरिट्स हैं, जो गाइड्स हमारे हैं, वो आपको बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाहते हैं फॉर दिस वीक एज एन कैप्रिकॉर्न. हो सकता है आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हों. सो फर्स्ट मैं आपको पर्सनल लाइफ से इंडिकेशन देना चाहती हूँ. लेट मी पिक दिस कार्ड. दे आर स्लिपरी एक्चुअली. या सो यहाँ इंडिकेशंस मिल रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर 6 ऑफ पेंटिकल, आपकी तरफ डिसीजंस आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी तरफ हेल्प आ रहा है, आपकी तरफ सपोर्ट आ रहा है. सो 6 ऑफ पेंटिकल लाइक कि जो आप प्रे कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जो अभी तक आप विश मांग रहे थे, वो आपकी विश पूरी हो सकती है. दूसरा, लीगल इशू, किसी भी तरीके के डाइवोर्स या फिर किसी कन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा, वहाँ पे भी शांति मिलेगी, मेंटल पीस आएगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि अगर पेरेंट्स के एग्रीमेंट के लिए वेट कर रहे हैं या फिर किसी के अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो आप डिजर्व करते हैं वो विश आपकी पूरी हो सकती है. यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं. सो दिस इज द कार्ड ऑफ अबाउट ब्लेसिंग्स विच इज कमिंग फॉर यू इन योर पर्सनल लाइफ. सो पर्सनली वॉट यू डिजर्व एंड फॉर वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग, जो आप प्रे कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं अपनी विश को पूरी करना, वो इस वीक में हो सकती है. मैरिज ओरिएंट हो रहे हैं या कमिटमेंट, या पर्सनल लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ और कोशिश कर रहे हैं कि अब सारी चीज़ें अच्छे से सेटल हो जाएं, अच्छे से प्लान अप हो जाएं, तो वो आपके लिए इस वीक में बहुत अच्छे से हो सकती हैं. यू कैन एक्सपेक्ट गुड न्यूज़. ओके, सो दिस इज़ ग्रेट. नाउ अबाउट योर करियर, जैसे कि हम बोल ही रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं. फर्स्ट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द नाइट ऑफ कप, वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड. सो कहीं ना कहीं आपके लिए अगर मैं बोलूँ, ये जो एक कनेक्शन दिख रहा है, दिस इज समथिंग कि बेसिकली इस वीक में आप एक नए रास्ते को चुन के नए रास्ते की तरफ बढ़ जाएंगे. नया रास्ता, वो लोकेशन चेंज हो या नई जॉब हो या नए आइडियाज़, नया वर्क, नई प्लानिंग, नया कदम बढ़ाने वाले हैं विद गुड न्यूज़ कि हाँ अब इस रास्ते पे मैं आगे चलूँ. ठीक है. एंड उससे पहले 4 ऑफ सॉर्ड, आप अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं, पास्ट से हील हो रहे हैं, किसी ना किसी तरीके की आप एक हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, जहाँ से आप डिसीजन ले लेंगे कि हाँ नाउ दिस इज इट और आई एम प्लानिंग फर्दर. तो एक नई शुरुआत से पहले आप डिसीजंस लेंगे. एंड नाइट ऑफ कप, हो सकता है बहुत एक्साइटेड रहें इस वीक में कि अब मुझे नई शुरुआत करनी है विद लॉट्स ऑफ मोटिवेशन, मुझे बस अब आगे बढ़ना है एंड मेरे सपोर्ट में सब है, मेरे फेवर में सब है. इसी तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे. ओके, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स सबसे शुरुआत आ रही है योर मोटिवेशन एंड योर पॉजिटिव एनर्जी. सो कैप्रिकॉर्न, ये वीक करियर वाइज बहुत अच्छा है. आप मोटिवेटेड हो रहे हैं, आप डेडिकेटेड हो रहे हैं टूवर्ड्स योर वर्क, अदर्स आर सपोर्टिंग यू, यू आर रिसीविंग गुड न्यूज़, एंड देन उसी गुड न्यूज़ के हिसाब से आप एक्साइटेड होके आगे बढ़ेंगे, डिसीजंस लेंगे कि यस अब पास्ट को भूलो, नई रिकवरी के साथ चलते हैं, नई पैटर्न पे चलते हैं और नया रास्ता चुनते हैं. सो करियर वाइज आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है. अपने लिए प्लानिंग कीजिए, आपके लिए काफ़ी फेवर में रह सकता है एंड यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़ एज वेल. ओके, सो लेट मी सी ओरेकल की क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए. और आई विल कीप इट दिस हेयर. या सो लेट मी चेक नाउ योर ओरेकल गाइडेंस. We can keep this card here. I'm so obsessed about my aligning cards. अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप समझ सकते होंगे, आप जानते हैं. या सो फर्स्ट वी हैव द लॉन्गिटिविटी. सो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड पॉजिटिविटी आ रही है.
हेल्थ को लेकर भी आपको यहाँ पर अच्छी रिकवरी मिल सकती है और बहुत ही ग्रोथ दिख रही है. लॉन्ग लॉन्गिटिविटी इज कमिंग फॉर द पावर, स्टेबिलिटी. यू कैन सी द टाइम. सो गुड लक टाइम एज वेल एज आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस वीक में, जहां आप अपने पैटर्न टाइमलाइन को फोकस करेंगे. अलॉन्ग विद दिस वी हैव द सन. सो दिस मीन्स कि यहाँ पर आपके लिए ये एक हैप्पी रे ऑफ होप दिख रहा है. ठीक है, इसके साथ साथ लेट मी सी आपके लिए क्या दिख रहा है. We have the tranquility and this is really amazing. Violet color is coming for you as in for your crown chakra. So this is the time जहाँ पर आप अपनी wisdom and maturity के साथ फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डिफरेंट होप, एक्सपेक्टेशन, ऑप्शन, चॉइसेस, ब्रांच आपको नजर आएंगी. दिस इज समथिंग कि आपको प्रॉस्पेरिटी, हर तरीके के ऑप्शंस, चॉइसेस के साथ आप बढ़ पाएंगे. सो दिस इज रियली पॉजिटिव कार्ड एक्चुअली एंड दिस इज द कैंडल इज कमिंग ग्रेट. और जल्दी ही मैं जो रिचुअल्स कैंडल हैं, बेसिकली एक इस तरीके की कैंडल जो आप डायरेक्टली अपने लिए एज एन स्पेल यूज़ कर सकते हैं टू मैनिफेस्ट, वो मैं वेबसाइट पे अपलोड करने वाली हूँ, अवेलेबल होंगी. सो आप ले पाएंगे कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पे ट्रैंक्विलिटी आपके लिए बताया जा रहा है कि दिस इज द टाइम वेयर यू कैन प्लान एंड विद लॉट्स ऑफ क्लैरिटी आप एक होल बंच ऑफ थिंग्स यू कैन प्लान, मल्टी थिंग्स. सो दैट्स इज ग्रेट. अनदर थिंग आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है एनर्जी. एनर्जी इज़ रियली इंपॉर्टेंट. जितना एंथुजियाज्म आपके लिए इन एनर्जीज में दिख रहा है, सो दिस इज एक्चुअली यस. सन एनर्जी आ रही है और फायर एनर्जी दिख रही है एंड बेसिकली आपके लिए फ्रेशनेस दिख रही है. ऑरेंज इज ऑल अबाउट लाइक फ्रेशनेस की, एकदम फ्रूटी एनर्जी रहती है. सो मैनिफेस्ट मिस्ट जो अबेंडेंस का होता है, उसमें ये एरोमा हम जो फील कर सकते हैं, द एनर्जी, दैट अबेंडेंस एनर्जी टू अट्रैक्ट द अबेंडेंस. तो आप वो ले सकते हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल है आपके लिए. इस वीक के अंदर पॉजिटिव एनर्जी, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको शेयर करना चाहती हूँ ग्रे एगेट. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल और इसकी स्पेशलिटी है कि ये हमारे डिसीजन मेकिंग में मदद करता है. किसी भी तरीके के कंफ्यूजन या रॉन्ग चॉइस से हमको बचा लेता है. तो अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं, ग्रे हो जाता है आपका थॉट कि ये करूं या वो करूं, ये या वो, सही गलत नहीं कर पाते, सो ये आपको थ्रू आउट लाइफ मदद करेगा. ग्रे एगेट इसको बोलते हैं. आप इसको वेबसाइट से ले सकते हैं. Alright, so this is all. I hope this reading will going to resonate, Capricorn. It's a great week for you. Go ahead, be confident, plan the things अपने लिए, क्योंकि आपके सारे ओरिकल एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही हैं. अबेंडेंस मैनिफेस्ट मिस्ट आपके लिए मदद कर सकता है फॉर फ्यूचर प्लानिंग. सो प्लीज लाइक दिस वीडियो. सी यू अगेन. बाय. हाई एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. सो लेट मी सी. फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ कप फॉर योर पर्सनल लाइफ और आपके करियर को लेके लेट मी सी. वी हैव 4 ऑफ कप. सो एक्वेरियस, यहाँ पर अगर मैं दोनों कार्ड्स को देख रही हूँ तो कप आए हैं. इमोशनल वीक दिख रहा है, फीलिंग्स का वीक दिख रहा है, सेंसिटिविटी का वीक दिख रहा है. सो फर्स्ट थिंग इज 6 ऑफ कप. दिस इज मीन्स कि दिस इज द टाइम फॉर रिकॉन्सिलेशन, रोमांस, लव, एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स एंड हैविंग द लव एंड अफेयर. सो ये वीक बहुत अच्छा है. इस वीक को आप ज़्यादा स्पेंड करेंगे विद योर लाइफ पार्टनर, सम कनेक्शन, बॉन्डिंग, फ्रेंड्स, ग्रुप और रियूनियन के भी चांसेस दिख रहे हैं. तो अगर किसी को मिस कर रहे हैं या किसी के लिए आप वेट कर रहे हैं तो उनसे भी आपकी मुलाकात हो सकती है. साथ ही साथ कोई पास्ट कनेक्शन वापस से आपकी लाइफ में आ सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, या कोई पास्ट फ्रेंड और कोई चाइल्डहुड कनेक्शन भी आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा. सो यहाँ आपके लिए ये रियूनियन, बॉन्डिंग एंड लव, रोमांस एंड लॉट्स ऑफ इंटीमेसी की वाइब्स आ रही हैं. सो दिस इज द ग्रेट वीक जहाँ पे आपको ग्रेटिट्यूड, ऑनर, रेस्पेक्ट एंड गिफ्ट्स भी आपको मिल सकते हैं और साथ ही साथ आप भी किसी को गिफ्ट शेयर कर सकते हैं. सो इट्स अमेजिंग क्योंकि 6 ऑफ कप यहाँ पे लव एंड हैप्पीनेस दोनों चीज़ इंडिकेशन दे रहा है. रोमांस की वाइब्स आ रही हैं. परमानेंट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वीक वाइज तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे एंड विल गोइंग टू हैव अ क्वालिटी टाइम टुगेदर. सो
दिस इज़ ग्रेट। और आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विद दिस पैटर्न, जहाँ पे आपके लिए कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको फीलिंग्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होती नजर आएंगी, वो आपको शेयर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 4 ऑफ कप आ रहा है फॉर योर करियर। करियर वाइज आप थोड़े से डाउटफुल नज़र आ रहे हैं, कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। तो जो है वो तो है, लेकिन जो चाहते हैं वो अभी नहीं मिल रहा है, और उसी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेंगे, यू नो अ काइंड ऑफ स्ट्रेस की वरीड कि वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, ऐसा अभी तक क्यों नहीं हो रहा, मुझे यही चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए ऑप्शंस, इस तरीके से आपके मन में बना रहेगा। तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेंगे। यू कैन सी द गाय इज सिटिंग एंड स्ट्रेसिंग अ लॉट। तो जो है उसको लेके सेटिस्फेक्शन नहीं, जो नहीं है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके का आपका भी माइंडसेट रहेगा। आप बार बार अट्रैक्ट होंगे उन चीज़ों को लेके जो आपके रीच में नहीं है, या दैट इज़ नॉट पॉसिबल येट, और या फिर जिसके लिए आप अभी तक क्रेव कर रहे हो, अभी तक चाह रहे हो कि वो मिल जाए बट मिला नहीं है। सो करियर वाइज थोड़ा अपसेट एनर्जी आ रही है। हो सकता है बहुत लॉन्ग टर्म से उसके लिए विश कर रहे हो, चाह रहे हो, और वो अभी तक नहीं मिल रहा। ये भी आपके लिए एक बॉदर की बात है। बट ऑल इन ऑल एक्वेरियस, आपके लिए ये जो एनर्जी है ये मतलब परमानेंट नहीं है कि फॉर एवर यू विल गोइंग टू फील लाइक स्ट्रेसिंग आउट। कहीं ना कहीं जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, बट उसके लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है। And yes, here the love and romance is coming, so enjoy and you can meet a person जो आपके पास से connected है। So let me see now, oracle guidance क्या आ रही है आपके लिए। So we have grounding, that's really important, you know, the sun, ये oracle cards आ रहे हैं आपके लिए। एंड ग्राउंडिंग, दिस इज द टाइम फॉर यू। तो रूट चक्रा, ठीक है, रूट चक्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। दिस मीन्स कि आप मेडिटेट करें, ग्राउंड पे थोड़ी देर बैठें, अपने रूट चक्रा को एक्टिवेट करें एक्वेरियस, दैट्स इंपॉर्टेंट। 5 ही आ रहा है आपके लिए। नॉलेज एंड स्टेबिलिटी के लिए भी आ रहा है जुपिटर साइन, मतलब आपको कहीं ना कहीं इस टाइम पे अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए कि कितना आप स्टेबल हैं, सिक्योर हैं। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से क्या चीज़ दिख रही है, इनवर्ड, मतलब आपके लिए एक्चुअली में परमानेंट स्टेबिलिटी कहाँ है, उस चीज़ पे फोकस करें। ग्राउंडिंग इसलिए ही दिख रहा है। एंड अनदर मैसेज फॉर यू, वी हैव द पॉजिटिविटी, एंड पॉजिटिविटी आ रही है आपको मैरी गोल्ड से। दिस इज कमिंग फॉर योर टू प्रोटेक्शन एज वेल टू अट्रैक्ट द पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं आप अपने घर में, अगर आपके घर में यूजुअली इन इंडियन फैमिली मैरी गोल्ड होता ही है, और इट्स एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव फ्लावर, और आई कैन से द प्लांट। तो आप इसको ग्रो करें और आपकी तरफ पॉजिटिविटी आएगी। एंड जो रिचुअल्स होते हैं हमारे लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए, एज एन सन एनर्जी। दिस इज लाइक टू अट्रैक्ट लक, लकी चार्म, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। टू ब्रिंग पॉजिटिविटी आप क्रिस्टल भी ले सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। और यहाँ मैं आपको इंडिकेट करना चाहती हूँ बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द अनदर कार्ड कि आपके लिए ये क्रिस्टल है, दिस इज फॉर एज एन ग्रे एगेट। ये आपको उस सभी चीज़ों में क्लैरिटी देगा जहाँ आप कंफ्यूज रहते हैं, लाइक वाइल टेकिंग एनी डिसीजन। सो ये ग्रे एगेट उस तरीके की सिचुएशन जहाँ पे ग्रे हो जाती है सिचुएशन, जहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं, तो ये हमें थ्रू आउट ऑफ लाइफ मदद करता है टू टेक अ राइट डिसीजन, जिससे कि हम कभी रिग्रेट फील नहीं करें। तो बिटवीन द चॉइसेस या कन्फ्यूजन्स आपको रहता है टू टेक एनी डिसीजन, तो आप इस क्रिस्टल को ले सकते हैं। ग्रे एगेट वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। लेट मी सी अनदर मैसेज फॉर यू, दिस इज इमोशन। हम इमोशन की बात कर रहे हैं इस वीक में, आपके लिए इमोशंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। फीलिंग्स, विश, डिज़ायर, आपका डेडिकेशन। सो यहाँ पे भी इमोशन ही आ रहा है, वाटर एनर्जी आ रही है। तो इट्स टाइम टू बी मोर पॉजिटिव एंड मोर स्टेबल, और कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ये बिलीव रख के चलें कि हाँ आप हील कर पाएंगे, अपनी हीलिंग आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी। द ग्रीन इज कमिंग फॉर योर हार्ट चक्रा एज एन हीलिंग, ओके। सो स्टेबिलिटी बनेगी। नंबर 4 भी आ रहा है फॉर स्टेबिलिटी। सो अपने इमोशंस को वैल्यू दें, अपने इमोशंस के साथ पॉजिटिव होकर चलें, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं थ्रू माय वेबसाइट, क्रिस्टल ले सकते हैं थ्रू माय वेबसाइट। सो सी यू अगेन, बाय। हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है, योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो फॉर यू we have for your career personal life the 9 of cup, एंड आपके करियर के लिए
पाइसेस, सो पाइसेस आपके लिए पाइसेस ही आ चुका है। आज काफ़ी सारे ज़ोडिक साइन में उनका ही सिंबल बना है एंड दैट्स रियली अमेजिंग। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ कप। दिस मीन्स कि ये वीक काफ़ी पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, लेजर, प्लेजर, रिलैक्सिंग, सेल्फ हीलिंग और सेल्फ अवेयरनेस में जाएगा। ये वीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से जो टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन है उस पर फोकस कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि इस टाइम पे जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है आप उसी पे अपना टाइम स्पेंड या अपने आप को डेडिकेट करना चाहेंगे। एज पर 9 ऑफ कप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, यू आर कमिंग एज एन गिवर। सो यहाँ पे आप अपना लव, अपनी बॉन्डिंग, अपनी तरफ से अट्रैक्शन, अपनी तरफ से आपकी डिज़ायर, उन सब पे फोकस करना चाह रहे हैं एंड यू आर विशिंग फॉर हैप्पीनेस। यू कैन सी यू आर रिलैक्सिंग हेयर। सो एक ये सेटिस्फेक्शन वीक है। पर्सनल लाइफ में यू विल गोइंग टू फील वेरी सेटिस्फाइड, रिलैक्सिंग एंड हैप्पी। 9 ऑफ कप वाटर एनर्जी आपके लिए, सी एनर्जी दिख रही है, पानी आपके लिए दिख रहा है यहाँ पर। दिस इज ऑल यू और आपका सेटिस्फेक्शन। सो एज एन गिवर आप हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, बेस्ट यू मेक फील हैप्पी टू अदर्स, और वही इस वीक में दिख रहा है, आप यहाँ सेटिस्फाइड रहेंगे। तो ये वीक बहुत अच्छा है फॉर लेजर, प्लेजर, रिलैक्सिंग, हैविंग द गुड टाइम एंड नॉट थिंकिंग अ लॉट, और बहुत ज़्यादा सीरियस होने का वीक नहीं है। दिस वीक इज एज लाइक दिस कि जहाँ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड यू आर नॉट वरिंग अ लॉट, या बहुत ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। सो दैट्स अमेजिंग। एंड करियर वाइज आपके लिए हाई प्रेस्टिज आ रहा है। करियर वाइज आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि हाई प्रेस्टिज बता रहा है अबाउट द फ्यूचर प्लानिंग एंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। हो सकता है कि आप बहुत सारे ऑप्शंस को लेकर सोचें कि ये या वो, ऐसा प्लान करूँ या ऐसा करूँ, इस चीज़ को अब शुरुआत करूँ या फिर आगे इस चीज़ में हमें देखना है, क्योंकि यहाँ डिसीजन मेकिंग आ रही है। एज एन कैंडल यू कैन सी द वाइट एंड ब्लैक। दिस इज ऑल अबाउट आउटर एंड इनर, मीन्स हमारे जो आउटर, हमारे जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसके बेसिस पे क्या चीज़ है, और व्हाट योर विजडम इज सेइंग, व्हाट योर इंट्यूशंस आर सेइंग। तो उन दोनों को चीज़ों को सोचकर आप हायर स्टडी, नॉलेज, मोर स्किल या कुछ नया वर्क या फिर कुछ नई प्लानिंग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हाई प्रेस्टिज यहाँ पे आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए बोल रहा है। पाइसेस हो सकता है आप हायर स्टडी या फिर अब्रॉड या फिर यूनिवर्सिटी या एजुकेशन या नया स्टार्टअप का सोच रहे हों। ओके, सो दोनों ही तरीके से पाइसेस योर एनर्जी इज कमिंग। तो आप सबसे पहले तो अपनी हैप्पीनेस और अपनी चॉइस को लेकर ही आगे बढ़ने वाले हैं, बिकॉज इन बोथ वे यू आर लाइक अ पाइसियन। पाइसियंस आर ऑलवेज सेंसिटिव एंड यू आर डूइंग द सेम, ठीक है। तो मीन्स आप अपनी डिज़ायर के साथ, अपने मूड के साथ ही प्लान करेंगे चीज़ों को। यू विल नॉट गोइंग टू प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म, और यूजुअली आप ऐसा करते भी हैं। मीन्स आप बहुत स्टेबिलिटी को कम फोकस कर पाते हैं। ओके, आपका जो इमोशंस है वो आपको ही हर जगह पे अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए ड्रॉबैक भी साबित होता है। सो लेट मी सी, फर्स्ट वी हैव द वाइटिलिटी। वाइटिलिटी इज कमिंग अ लॉट इन एवरी कार्ड एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन इट, क्योंकि यहाँ पर आपके स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए आ रहा है, और आपके लिए आपकी हेल्थ, आपकी खुद की एक बॉन्डिंग, पॉजिटिविटी के लिए दिख रहा है। और द स्नेक इज कमिंग इन दिस वे कि अब आपको अपने पास्ट जो हीलिंग है उसको, पास्ट को गुड बाय बोल के आगे बढ़े और स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेकिंग जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और अनदर मैसेज, वी हैव द लीडरशिप, दिस इज द टाइम टू टेक अ स्टैंड। वॉन्ट्स भी आ रहा है, पावर एंड टेकिंग वन स्टेप अहेड। सो लीडरशिप इज इम्पॉर्टेंट, यही आपको भी करनी है। अब आपका टाइम है कि यू शुड टेक लाइक स्टैंड कि दिस इज मी, और यहाँ से अब आप आगे ग्रो कर रहे हैं इस तरीके से, जैसे कि रूट्स, एक प्लांट होता है ना, जैसे रूट्स उसकी लग गई एंड नाउ वो उसका एक एग्जिस्टेंस हो गया। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे लीडरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू शो योर लीडरशिप, टू गेन योर पावर। एंड अनदर मैसेज, ओके वी हैव टू, सो हम दोनों को ही लेके चलते हैं। सो दिस इज, वी हैव द अट्रैक्शन, पैनेसी, फैमिली लव, फैमिली बॉन्डिंग दिख रही है, साथ में आपके खुद की अपनी पर्सनल लाइफ में रोमांस, लव कनेक्शन एंड हैप्पीनेस, दोनों चीज़ें यहाँ दिख रही हैं जो पाइसेस आपके लिए आ रही हैं, हैप्पीनेस एंड अट्रैक्शन। तो आप, जैसे मैंने बोला ना कि आप चीज़ों को लेकर अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, और यू डोंट फील अबाउट टू थिंक अबाउट लाइक लॉन्ग टर्म, प्रेजेंट सिनेरियो में आप जीना चाहते हैं। सो वही चीज़ दिख रही है, यू आर एंजॉइंग एंड हैविंग अ गुड टाइम
एंड हैप्पीनेस लव पोर्शन आ रहा है, लव अट्रैक्ट करना है, सोलमेट कनेक्शन या पॉजिटिविटी, सो मैनिफेस्ट मिस्ट ले सकते हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल है लव मैनिफेस्ट मिस्ट, और वो हैप्पीनेस के लिए है. दिस इज वेयर द सिंबल इज कमिंग फॉर यू, द लिक्विड एनर्जी. ओके, सो दिस इज फॉर द water energy. So manifest mist will help you a lot, और these are the cards for you and this is really amazing. आपके लिए ये वीक काफ़ी अच्छा है, enjoyment का है, decision making का है, और to receive lots of positivity as well. इसके साथ साथ मैं यहाँ पर मैं रीडिंग को एंड करने से पहले आपको शेयर करना चाहती हूँ. दिस इज द ग्रे एगेट. ग्रे एगेट बहुत मदद करता है थ्रू आउट आवर लाइफ जस्ट टू मेक क्लियर ऑल द थिंग्स, और एक राइट डिसीजन लेने के लिए. हो सकता है आप हमेशा एक रॉन्ग डिसीजन लेते हैं एंड देन यू फील स्टक, कंफ्यूज एंड गिल्ट एंड रिग्रेट. सो ये ग्रे एगेट आपकी मदद कर सकता है, जो हमेशा ग्रे साइड, मतलब कि जब हम स्टक हो जाते हैं तो हमें एक राइट डिसीजन लेने में क्लैरिटी देता है. सो ये आप वेबसाइट से ले सकते हैं. दिस इज अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट. सो दिस इज ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं. एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है, सो यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन माई वेबसाइट. सी यू अगेन. बाय.